लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें लहू देके खरीदा है। मनुष्यों के गुलाम ना बनो, कि जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, यीशु की जीत हुई और शैतान क्रूस पर की मृत्यु की तरह क्या हुआ? हारा। जिससे आपका युद्ध है, जिससे आप लड़ रहे हैं, सोचो वो पहले ही हारा हुआ है। जिस सामर्थ से आप लड़ रहे हैं वो विजेता है, वो मौत को जीतकर विजय हुआ। हालेलुया। अब अधिकार हमें क्यों चाहिए? सामर्थ क्यों चाहिए? आत्मा की भरपूरी क्यों चाहिए? क्यों भरपूरी तक परिपूर्ण होना है हमें? क्यों परमेश्वर की ऊंचाई गहराई तक पहुंचना है? क्यों उसके वचन के प्रकाशनों को लेना है? क्योंकि हमारा युद्ध उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में, स्वर्ग में से गिराई गई, जो दुष्ट आत्माएं मंडला रही हैं, जो दुष्ट की शक्तियां हैं संसार पे। क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब किसी मनुष्य से नहीं जो लहू और मांस में है। वो चुराना चाहता है, पर यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। अब आपको जीवन पाना है यीशु को पर विश्वास करके, इस अधिकार को जान के, चर्च लगातार आके इसको समझ के, जहां आपको चोर को चुराने देना है, शैतान को नाश करने देना अपना, अपने परिवार का, ये चॉइस आपकी है। बोलो उसकी सामर्थ मुझ में, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में। किस पे? जो विश्वास करता है। इसीलिए अगर मैं पहला हिस्सा ना प्रचार करता तो ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास ना करते, तो इनके अंदर वो सामर्थ ना आती, ये उस सामर्थ से प्रार्थना ना कर पाते। परमेश्वर की शक्ति किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल उसकी शक्ति पर नहीं, उसके नाम पर जो विश्वास करते हैं। अगर आप चर्चा कहें प्रभु मैं विश्वास कर दिया तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैंने पूरा भरोसा है यीशु तो मैंने चंगा करेगा, यीशु की शक्ति पर आपको विश्वास है, पर यीशु के नाम पर नहीं, कि यीशु ही प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वही पवित्र परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसी की महिमा करूंगा और किसी की नहीं। ये क्या है? परमेश्वर पर भरोसा। आप सब मिलकर जो पहली बार आए हैं, कोई भी हैं, आप इस अधिकार को उपयोग करेंगे। अब जो लोग प्रयोग नहीं कर पाते इस अधिकार का, कैसे आपको ये दो प्रार्थनाएं करनी है, इसमें समय बिताना है, तो प्रकाश की आत्मा वेद आपकी लाइफ में ये काम करने लगेगा। पढ़ेंगे हम। अब विश्वासियों को ध्यान से सुनना है, अब आपकी बारी है। टॉपिक आप नोट कर सकते हैं, अपने अधिकार को जानना और उनका उपयोग करना। कहता मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। मतलब ये पौलुस की प्रार्थनाएं हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। अगर आप इसे बाइबल में पढ़ते हैं तो जहां तुम की जगह तुम आए, वहां आप बाइबल के ऊपर मैं लिख लेना, मेरा लिख लेना, जब मैं आपको बताऊंगा। आप 17 आयत जो हमारे लिखा है, आप वहां पर लिखे मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। हमारे की जगह आप उसे मेरे कह के प्रार्थना करेंगे। 17 आयत महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान में प्रकाश का आत्मा दे। अब सारी कलीसिया को क्या चाहिए होता? प्रकाश का आत्मा। किसी भी वचन में, चिंगाई का वचन, छुटकारे का वचन, आशीष का वचन, उसमें आपको चाहिए प्रकाश का आत्मा। वचन है सबके लिए है, पर वो वचन आपके लिए प्रकाश के द्वारा प्रकट हो गया, मतलब उसका असर आपकी लाइफ में होने लगा, उसका परिणाम आपको मिलने लगा। समझ पा रहे हैं? वचन की नॉलेज नहीं, उसका परिणाम आपको मिलने लगा, इसका मतलब प्रकाश मिल गया। कहता है परमेश्वर अपनी पहचान में तुझे ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। उसने ये प्रार्थना की परमेश्वर के बारे में तुम पहचान सको, परमेश्वर की पहचान के लिए तुझे ज्ञान मिले और तुझे प्रकाश मिले। अब दो चीजें, एक ज्ञान से आप परमेश्वर को जानते हैं, दूसरा प्रकाश से। एक अधिकार को आप ज्ञान से सीखते हैं कि विश्वासी को पता है मेरे पास अधिकार है, पर दूसरा प्रकाश से कि आपके ऊपर वो शाप लग गई, आप उसको उपयोग करने लगे, आपकी व्यक्तिगत टेस्टमनी है और आप दूसरों को गवाही देने लगी, बहन आप भी ऐसा किया करो, मैंने इस वचन को ऐसे उपयोग किया, तुम भी किया करो, मेरे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ भी होगा। प्रकाश का आत्मा दे। तुम्हें की जगह आप वहां पर लिखे मुझे,
कि मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान की जगह लिखे, मुझे अपनी पहचान और ज्ञान का आत्मा दे। इसको अपने प्रेयर बनाना है अपनी, कि मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। जो मेरा पिता महिमा का पिता है, बोलो मेरा पिता महिमा का पिता है, वो मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। बोलो मेरा पिता महिमा का पिता है, वो मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। बोले आमीन। ये प्रार्थना बन गई आपकी। अब बहुत लोगों के विषय में ये प्रेयर नहीं होगी, आप प्रार्थना करते होंगे पर इफिसियों की आपने ये प्रार्थना कभी नहीं की होगी अपनी प्रेयर में। आपको इस प्रार्थना को याद कर लेना है, पहले बाइबल में लिखे, फिर मुंह जुबानी, फिर सीधा आपको मुंह से आप बिना पढ़े बिना देखे आपके मन में ये याद हो जाए। 18 में लिखा है, वह तुम्हारे की जगह वह मेरे लिखो। मेरे मन की आंखें ज्योतिमयी हो, और तुम की जगह भी आप लिख दो मैं, कि मैं जान लूं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आपको प्रे करने के, प्रभु मैं जान लूं कि तेरी बुलाहट की आशा क्या है, तू क्या चाहता है, तू क्या प्रकट करना चाहता है मुझ पे, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कहते हैं प्रकाश को समझ, अधिकार को समझ, सामर्थ को जान उसकी, कि उसकी महिमा का धन कैसा है, कि वो कितना आशीष देने वाला परमेश्वर है, कितना भंडार से भरा हुआ, भंडारीपन में कितना चंगा करने वाला, कितना दयालु, कितना कृपालु, कितना शक्तिशाली ईश्वर है। महिमा का धन कैसा है उसका। 19 में, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, हम में की जगह आप मुझ में लिख लो। बोलो उसकी सामर्थ मुझ में जो मैं विश्वास करता हूं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। बोले आमीन। अब हम इसे क्या पढ़ रहे हैं कि उसकी सामर्थ मुझ में जो मैं विश्वास करता हूं, उसकी सामर्थ जो हम में विश्वास करते हैं, विश्वासियों के अंदर उसकी सामर्थ है, अधिकार है। कहते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार। कैसे कैसे शक्ति आई? कहता उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो मसीह ने किया, कि मरों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर बिठाया, और क्या दिया? हमें होली स्पिरिट दिया, हमें फिर से अथॉरिटी दी, अधिकार दिया, इस संसार में हम अधिकार से चल सके। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें लहू देके खरीदा है, मनुष्यों के गुलाम ना बनो। अब कई शारीरिक लोग इसे कैसे यूज करते हैं, ओ मुझे पास्टर का गुलाम नहीं बनना चाहिए, ओ मुझे किसी टीम मेंबर का गुलाम। वो कहना चाहता है मनुष्यों के गुलाम ना बनो, मतलब जो शारीरिक लोग हैं उनके गुलाम ना बनो, शैतान के गुलाम ना बनो, संसार के हाकिमों के, संसार के जो बुरे अधिकार है उनके गुलाम ना बनो, अशुद्ध अधिकार है। कहते हैं जिसने स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर। अब जो मरों में से जिलाना, यही हमारे पास एक अधिकार है। पता कैसे ये अधिकार काम करता है? अब आप कहते हैं शैतान अब मैं तेरे अधिकार में नहीं रहा, मैं पाप में था और तूने मुझ पर कब्जा किया हुआ था, दुख बीमारी मुझे दी थी। शैतान अब मैं तेरा इनकार करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं जिसने मेरे लिए अपनी जान दी और मुर्दों में से जी उठा। अब जो मेरा परमेश्वर है, अब मैं उसकी संतान हूं, अब मैं उस पर भरोसा करता हूं। जैसे आप ये मान लेते हैं, शैतान का जो जंजीरें हैं, संगल हैं, बंधन है, आपके ऊपर से टूटने लगते हैं और वो टूट जाते हैं। बोले आमीन। और फिर जब आप कहते हैं कि जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया,
यीशु की जीत हुई और शैतान क्रूस पर की मृत्यु की तरह क्या हुआ? हारा। जिससे आपका युद्ध है, जिससे आप लड़ रहे हैं, सोचो वो पहले ही हारा हुआ है। जिस सामर्थ से आप लड़ रहे हैं वो विजेता है, वो मौत को जीतकर विजय हुआ। हालेलुया। सोचो आपका अधिकार कितना बड़ा है। इसे आप समझकर जब आप प्रेयर करेंगे, आपकी प्रेयर सामर्थ से भर जाएगी। समझ पा रहे हैं? अधिकार अलग चीज है, सामर्थ अलग चीज है। अधिकार कलीसिया के पास है पर सामर्थ नहीं है, क्योंकि सामर्थ किन लोगों के पास है? जो विश्वास करते हैं। अब जब आप वचन को सुन रहे हैं आपका विश्वास बढ़ रहा है, जब विश्वास बढ़ रहा है आपकी सामर्थ बढ़ रही है। अधिकार वही है, बस सामर्थ ऐड हो रही है आपकी आत्माओं में सुनने के द्वारा। हालेलुया। अब मृत्यु जय के द्वारा अब हमारे पास अधिकार है, सामर्थ है। शैतान जिससे हमारी फाइट है वो पहले ही हारा हुआ है, आपको उसको बार बार याद दिलाना होता है। शैतान कितना कितना फिर याद है क्रूस ते की हो ऐसी खुल्लम खुल्लम तेरा तमाशा बने ऐसी तू कैसे हो? यीशु सारे नु बचा रहे आ। हाँ, यीशु में लोगों को फसला के क्रूस ते चढ़वाता मरवाता। शैतान वो तो बात याद है। यीशु तीजे दिन बाद मुर्दे चो जी उठिया। तू किद्दां अपना सिर लत्ता च दे के नजले जुकाम दे नाल रो रहा सी। आप देखना कभी जब मैं डिलीवरेंस हम मिनिस्ट्री करते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तो हम शैतान को उसका फ्यूचर, उसका पास बीता हुआ कल भी और आने वाला कल याद दिलाते हैं। शैतान यीशु के नाम में तो डरता कांपता है, वो डर याद आ जाता उसे। जैसे आपको याद दिलाया जाता है आपका अधिकार कौन सा है, आप ऐसे हो जाते ना। शैतान को जब याद दिलाया जाता है ना कि तू कौन है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा है। आपको बताना है तू कौन है। तू हारा हुआ है और तू जा रहा है। हालेलुया। कि शैतान कांपता है, शैतान तू हारा हुआ है और उसका आने वाला समय बताते हैं। तेरा अंत पता क्या है? नरक, आग में जलना। वो दोहरा तेरा हो जाता है उत्थे ही, जब उसको आप मनन करवाते हो, उसको याद दिलाते हो, उसको आप कमजोर कर देते हो। हालेलुया। यही अधिकार, आप अधिकार से बोलते हैं। अब इसमें आपको एक प्रार्थना मिल गई इफिसियों पहले अध्याय में। अब इफिसियों तीसरे अध्याय में पौलुस की एक प्रार्थना है जो आपकी प्रार्थना बन जाए। इफिसियों 3 की 14 से 19 तक। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। इसमें मैं अपने लिए आप यूज कर सकते हैं, मैं आया है। मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। कितने वर्ड्स लेकर वो प्रार्थना करता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। तुम्हें की जगह मुझे लिख लो कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे ये दान दे कि तुम की जगह मैं कर दो, कि मैं उसके आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होता जाऊं। कि आपको ये शक्तिशाली नहीं कर रहा है? ये प्रार्थना कहता है मैं उसकी महिमा के धन से, उस आत्मा से, अपने भीतरी मनुष्यत्व में, मतलब जो मुर्दों में से जी उठा है, उस आत्मा की सामर्थ से अपनी आत्मा में, भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होता जाऊं। आपके अंदर जो आत्मा है उसमें आप सामर्थ पाते हैं। जब आप जिम लगाते हैं आपके शरीर की ताकत बढ़ती है, मसल्स बढ़ते हैं। जब आप आत्मिक प्रैक्टिस करते हैं, प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, फायर प्रेयर करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो आपकी आत्मिक ताकत बढ़ती है। आपके आत्मिक मसल्स, आपके आत्मिक गिफ्ट, दान वरदान, आत्मा के फल आपकी लाइफ में बढ़ते हैं। तो ये कहता है भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ उसकी महिमा के धन के अनुसार। मतलब जो परमेश्वर की महिमा है कि वो मुर्दों में से जी उठा स्वर्गीय स्थानों में, ये उसकी महिमा है। उसकी महिमा के धन पर विश्वास करके कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है जो मुझे अधिकार देता है, अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थी कर लो। कहता है इस वचन को पढ़ के कहता है अपने अंदर को शक्तिशाली कर लो। शैतान ने बीते दिनों में दिखाया था कि मैं कौन हूं। जब पत्री उनके पास आई, प्रार्थनाएं आई,
उन्होंने जान लिया कि हम कौन है। हालेलुया। उनको समझ आया कि हम कौन, उन्हें याद आया कि हम कौन है। जिस परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठा, जो हमें अपना आत्मा अपनी सामर्थ देता है, हमें भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत करता है, सामर्थ देकर। आज वचन के द्वारा तुम्हारे भीतरी आत्मा में, भीतरी मनुष्य में सामर्थ आ रही। और 17 में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे की जगह मेरे लिख दो, और विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे, कि तुम की जगह फिर मैं कर दो, कि मैं प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ बलि बांधती समझने की शक्ति पाऊं कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। कहते हैं मैं शक्ति पाऊं मसीह के साथ जुड़ के, कि मसीह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। मतलब अपने अधिकार को जानूं, जो परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकाशनों को प्रकट करना चाहता है, मैं उसे जानूं। अब कई लोगों को मसीह की ऊंचाई पता है, मतलब उनका प्रार्थना लाइफ सही है, पर गहराई नहीं पता, उनका वचन के साथ संबंध सही नहीं। अब कई लोगों का रोजे अच्छे हैं, पर पवित्रता के विषय में उसके वचन कितने हैं प्रभु के, उसमें गहराई नहीं। कहता है ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सबको मैं जानूं, कि गहराई उसकी कितनी है, उसकी सामर्थ्य की गहराई को जानूं, उसके अधिकार की गहराई को मैं जानूं, उसके चंगा करने की, छुटकारा देने की, उपयोग करने की गहराई को जानूं, कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह के उस प्रेम को फिर आप जानते हैं जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से प्रेम आप संबंध से प्राप्त करते हो, ज्ञान आप वचन की शिक्षा से पाते हो, पर जो मसीह के प्रेम को आप जानते हो वो वचन से और उसके साथ संबंध से, जो ज्ञान से परे है। तुम की जगह फिर लिख दो मैं परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। कि मैं, आपको ये प्रार्थना करनी है। अब तो मैंने आपको ऐसे पढ़ाई, जब आप इसे मैं करके पढ़ोगे ना, इसे बार बार याद करोगे कि मैं उसकी महिमा से सामर्थ पाके बलवंत होते जाऊं, मैं उसकी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। मतलब जो परमेश्वर के अंदर भरपूरी है, जो जीसस क्राइस्ट में भरपूरी थी, वही पेंतिकोस्त के दिन प्रेरितों के अंदर जो भरपूरी थी, कहता है मैं भी उस भरपूरी में परिपूर्ण हो जाऊं। यह है अधिकार, उस भरपूरी में चलने लग जाना जो परमेश्वर ने सामर्थ आपको मुझको दी है। अब तीसरी यहां पर है इफिसियों 6:12, मतलब वो प्रार्थना आपकी 2 पूरी हो गई। अब इफिसियों 6:12 में हम समझेंगे कि अधिकार, विश्वासी का अधिकार है क्या। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से है, और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। अब अधिकार हमें क्यों चाहिए, सामर्थ क्यों चाहिए, आत्मा की भरपूरी क्यों चाहिए, क्यों भरपूरी तक परिपूर्ण होना है हमें, क्यों परमेश्वर की ऊंचाई, गहराई तक पहुंचना है, क्यों उसके वचन के प्रकाशनों को लेना है। क्योंकि हमारा युद्ध उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में, जो स्वर्ग में से गिराई गई, जो आकाश में है, जो दुष्ट आत्माएं मंडला रही हैं, जो दुष्ट की शक्तियां हैं संसार पे। क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब किसी मनुष्य से नहीं जो लहू और मांस में है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, नशे का प्रधान, व्यभिचार की प्रधान दुष्ट आत्मा, अधिकार के हाकिमों से है, जो उनके हाकिम है, जो उनके हेड है। मान लो कैसे शैतानी सिस्टम जा रहा है, इधर शैतान बैठा है सिंहासन पर और वो कह रहा है चल व्यभिचार की आत्मा जा और लोगों को व्यभिचार में बरमा, व्यभिचार करवा, हस्बैंड को बरमा, उसकी वाइफ को बरमा, डिवोर्स करवा, फिर सुसाइड की आत्मा तू जा, अब उसको बोल सुसाइड कर ले, अब उसको नरक लेके आ। समझ पा रहे। व्यभिचार की आत्मा गई, हस्बैंड को बरमाया, किसी और औरत से बात करने लगा, व्हाट्सएप में चैट करने लगा, धीरे धीरे मिलने लगा, व्यभिचार में चला गया, उसके साथ सोया, 1-2 साल से चलता रहा। अब इसकी वाइफ को पता चला, जब वाइफ को पता चला, जा तो अब दूसरी आत्मा आएगी, जा तो वाइफ अपने हस्बैंड को मार देगी, या खुद मर जाएगी,
और नरक के लिए तैयार है वो। तो शैतान चोर चुराने के लिए आता है। चोर कौन है? शैतान। वो बस मनुष्यों की खुशियां, आनंद चुराने चाहता है, वो चुराना चाहता है। पर यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। अब आपको जीवन पाना है यीशु को पर विश्वास करके, इस अधिकार को जान के, चर्च लगातार आके इसको समझ के, जहां आपको चोर को चुराने देना है, शैतान को नाश करने देना अपना, अपने परिवार का, ये चॉइस आपकी है। लेकिन हमारा युद्ध दुष्ट की आत्मिक सेना से। अब व्यभिचार, नशे वाली आत्मा जाती है, हेड आत्मा जाती है और बाकी आत्मा को दुनिया पे कहती चल इसको नशा करा, इसको नशा करा। वो सारा रिकॉर्ड भेज गए। आज मैंने 1000 लोगों को नशे में बरमा दिया, उसमें से 5 लोग तो चिट्टा खा के मर गए। समझ पा रहे हैं? ऐसे शैतान का राज्य है जो काम करता है। और आप कई बार बिलीव नहीं करते। शैतान ये भी उसका एक योजना है कि आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ले ऐसा कैसे शैतान करता है, ऐसा कैसे? छोड़ो, ये बंदे की अपनी सोचें हैं। बंदे आपे नशे च पै जाते हैं, ये बंदे का अपना ही दिमाग है, व्यभिचार वाल चला जाता है। हाँ, उसका कुछ % है, क्योंकि आपके 3 विरोधी है। पहले आपका विरोधी शरीर है, जिसकी लालसाएं, बुरी अभिलाषाएं आपको पाप में गिराती हैं। फिर दूसरा विरोधी आपका शैतान है। जब आप शरीर की सुनते हैं तो शैतान आप पर कब्जा कर लेता है। शरीर की आप एक बार सुनोगे, पर शैतान उस एडिक्शन को लगा देगा। शरीर के द्वारा आपने एक बार गुस्सा किया, शैतान गुस्से की आत्मा समा देगा। अब आप कह रहे हैं मैं छूट क्यों नहीं पा रहा हूं? क्योंकि गुस्से की आत्मा वास करगी। दुष्ट आत्मा कैसे एंटर करती? जब तुम एक बार किसी चीज को ज्यादा हद तक करते हो, वो एक दुष्ट आत्मा को जगह दे देती है। पुकारते हो तुम। एक औरत से मैंने दुष्ट आत्मा को जाहिर हुई और वो हमेशा और उदास रहती थी। ऐसे उसका चेहरा देखोगे आप खुद उदास हो जाओगे देखकर उसको, उदास सा। और एक दिन जाहिर हुई दुष्ट आत्मा, कहने लगी मैं उदासी की दुष्ट आत्मा हूं, मैं इमोशनल स्पिरिट हूं। जब ये ना एक दिन रास्ते पे जा रही थी, एक आदमी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उसको देखकर, एक्सीडेंट को देखकर ये बहुत इमोशनल हो गई, रोने लगी, दुखी होगी। ओ इसके बच्चे का क्या होगा, ये कैसे होगा, ये बहुत इमोशनल होगी। उसी दिन दुष्ट आत्मा ने उसमें कब्जा कर ली। बहुतों को मैंने देखा कि बच्चों में से दुष्ट आत्मा निकली। बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे थे, अच्छे नंबर ले रहे थे, अब पढ़ाई उनकी खराब हो गई। अब वो चर्च आ रहे बच्चे, प्रेयर हो रही है, दुष्ट आत्मा जाहिर हो रही। जब ये रास्ते में एक दिन गई थी, दुष्ट आत्मा कहती स्कूल से आ रही थी, तब इसको मैंने पकड़ लिया था। अब क्यों पकड़ा? शैतान को मौका दोगे तो वो आपको पकड़ेगा, लेकिन शैतान को अवसर ना दो। और दूसरी बात, संसार के लोग, अगर आप संसार में, तो आप ऑलरेडी शैतान के बस में। दो जब चाहे उसका शैतान का मूड हो, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है जब चाहे, क्योंकि आप सारा संसार दुष्ट के बस में। जब आप मसीह में आ जाते हैं, वो दुष्ट आत्मा की इच्छा आपके ऊपर पूरी तरह से पूरी, वो आपको मार नहीं सकता, वो आपको ऊपर पूरी अपनी योजना पूरी नहीं कर सकता, उसकी रोक लग जाती है, क्योंकि आपने मसीह के वस्त्र पहन लिए, पवित्रता के वस्त्र पहन लिए, आपके अंदर यीशु का नाम आ चुका है। अब उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती, पर वो इस रीति से यहां पर इस संसार में काम कर रहा है। लड़ाई झगड़े वाली आत्मा, कौन कौन सी शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं? और जब तक आप कहेंगे नहीं मुझे छुटकारा चाहिए, तब तक आपका छुटकारा नहीं होता। आपको सुन के ये शैतान की ओर से और मुझे छुटकारा चाहिए। व्यभिचार की आत्मा, गुस्से की आत्मा, अधिक खाने की आत्मा, पेटूपन की आत्मा। एक मोटी औरत से दुष्ट आत्मा निकाली गई और कहती मैं पेटूपन की आत्मा हूं, मैं इसे खाने पर मजबूर करती हूं। खिला खिला के मैंने इसे शारीरिक कर दिया, इसे मोटा कर दिया है, इसको बहुत सी बीमारियां लगा दी हैं। अब है तो बीमारी शारीरिक रूप में, पर स्पिरिट का कोई और काम था। शैतान ऐसा नहीं कि कहीं आप कहते हैं ये तो फिजिकल बीमारी है, पर उसके पीछे एक स्पिरिचुअल कारण भी होता है। गालियां बकने वाली दुष्ट आत्मा। अब संसार के लोग गाली के बिना काम नहीं करते और उनको नहीं पता। अगर तुम भी पहली बार चर्च आए हो, तुम बोलते हो तेरी मां, तेरी पैंट, तेरा ये, तेरा ओ, श्रापित कर रहे हो आप वर्ड्स के साथ, अपने आप को भी दूसरों को भी। और आपको लगता है ये नॉर्मल है, ये आदत है। बाइबल में लिखा है गाली निकालने वाले, गंदी बातें करने वाले, चोरी करने वाले, जादू टोना करने वाले परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। तो ऐसी गंदी बातें करने वाले परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे, ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता।
तो आपने कैसे सोच लिया कि आप स्वर्ग जाओगे? क्या प्रभु इनके बीच में फर्क पैदा नहीं करेगा? एक बंदा दुनिया में और गालियां निकालता जा रहा है, एक बंदा चर्च में आया और वचन सुन के कहता है प्रभु मैं गालियां, पास्टर जी प्रेयर करो, मैं गालियां निकालने से छूटना चाहता हूं। क्या प्रभु उसे आशीष नहीं देगा? क्या वो संसार के व्यक्ति से अधिक स्वर्ग में धन नहीं इकट्ठा करेगा? क्योंकि वो छूटना चाहता है, मसीह को नहीं छोड़ा, उस पाप से छूटना चाहता है और धीरे धीरे छूट जाते हैं बहुत से लोग। पर आपको यह समझना है, चिंता की दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, सुसाइडल स्पिरिट, आत्महत्या करवाने के लिए प्रभाव डालने वाली दुष्ट आत्मा, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा, जैसे व्यक्ति को भरमाती ना, सुसाइड सोचो क्या चीज है। वो व्यक्ति इतना अपसेट होता है, इतना दुखी होता है कि कुछ भी कर लेता है, दवाई पी लेता है, मार छलांग लगा लेता है, गला दबा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी सोच ने अंदर से बरमाती रही, बरमाया, इतना दुखी किया, इतना दुखी किया कि उसका बस नहीं चला। इसी तरह पाप है, आप इंटरनेट पर कुछ देखते हैं, पाप की अभिलाषा प्रकट होती, इतनी आप कहते हैं मैं तो पवित्रता में चल रहा हूं, एकदम से वो धीरे धीरे जगह लेती है शैतानी दुष्ट आत्मा, धीरे धीरे जगह लेती और धीरे धीरे फिर इतनी फीलिंग आपके अंदर डालती है, आप पाप को ना नहीं कह पाते। आप गंदा देखते हैं, गंदा करते, गंदा सोचते हैं, किसी भी तरह का गुस्सा, पाप, क्रोध, कोई भी पाप काम आप करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, अपनी पत्नी को मारते हो, कुछ भी, जब आपके ऊपर वो हावी हो जाती है तो लिखे हमारा युद्ध इन दुष्ट की आत्मिक शक्तियों के साथ है। अशुद्ध चीजें खाने की दुष्ट आत्मा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, आप बहुत सी चीजें खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, स्लेटी खाते हैं, सीमट खाते हैं, ईंटें खाते हैं, कुछ भी जो अशुद्ध चीजें जो आपकी पेट के लिए सही नहीं, उसे खाने की, फिर आप छुटकारा पाते हो जब आप लेहंड होते हैं। आपको कहना है प्रभु मुझे आजाद कर, मैं उसी आदत में रहना चाहती हूं करके नहीं। हालेलुया। इसीलिए आपको यह समझना है, इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यह वचन कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार का अधिकार, सब प्रकार की आशीष दी हुई है। कुलूसियां 2:14 और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था मिटा डाला, उसे क्रूस की कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था मिटा डाला, क्रूस की कीलों में जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। अब तुम पापी नहीं रहे, सारे पाप को तुम्हारे ऊपर से हटा दिया गया है। शैतान एक ही चीज से रोकता है, अधिकार से, कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। तुम लिखा है तुम्हारा कीलों में जड़कर तुम्हारे सामने से सारा दोष हटा दिया गया है, और आपको कहना है मेरा सारा दोष हटा दिया गया, मैं अधिकार में हूं। आप पाप में भी गिरे, आपका अधिकार खत्म नहीं होता। आप शैतान को फिर से डांट सकते हैं और सामर्थ्य में बढ़ बढ़ के उसे सदा के लिए खत्म कर सकते हैं उस बंधन को। 2 कुरिन्थियों 5:19 अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर से नहीं लगाया। उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मसीह ने हमारा मेल मिलाप कर लिया, फिर से क्रूस पर जान देकर हमारा मेल मिलाप फिर से पिता से हो गया। अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया। और आज केवल लोग दोष के मारे ही हैं, उनके ऊपर दोष है। आप जो पहली बार भी चर्च है, आपके ऊपर मैं आपको केवल एक दोष नहीं मैं दे रहा हूं कि तुम बहुत पापी हो, मैं कह रहा हूं तुम बहुत पापी हो, पर डोंट वेरी, परमेश्वर ने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। अगर तुम मन फिराए तो वो तुझे ग्रहण करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस सत्य को आप आज जान रहे हैं, इसे लगातार जानना शुरू करें। होशे 4:6 में लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी पर्दा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। इसलिए आज जब उसका ज्ञान पा रहे हो, इसे तुच्छ ना जाने, नष्ट ना हो, प्रभु आपको बचाना चाहता है। लूका 10:19 लास्ट वचन, देख मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बोलो मुझे शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिया गया है।
किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि ना होगी, किसी भी वस्तु से। हालेलुया। चर्च, क्या आज आप इन प्रार्थना को करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। सांपों और बिच्छू को रोदने का शत्रु की सारी सांप पर अधिकार दिया। अगर वो आकाश में है तो आपका पिता जिसने आपको अधिकार दिया वो आकाश से ऊपर स्वर्ग में है। हालेलुया। शैतान जो आपसे लड़ रहा है वो पहले ही हारा हुआ है, पर जिसने आपको अधिकार दिया वो मौत पर विजय हुआ है और उसने आपको अधिकार दिया है। शैतान कमजोर है, हारा हुआ है, डरा हुआ है, शर्मिंदा है। परमेश्वर सामर्थी है, सर्वाधिकारी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। शैतान छोटा है, परमेश्वर बड़ा है। आपकी बीमारी बड़ी नहीं, आपका परमेश्वर बड़ा और महान है। आपको यह समझना है।